श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षेश्वराम दरगाह से नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वराम दरगाह से नमः। महेश्वराभ्याम नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राम जय राम, श्री राधे श्याम सीताराम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रसंग चल रहा है। पहले दिन की कथा में आज दूसरा भाग है। दूसरे भाग कथा हो रही है। इसके पहले जो है तो देवता लोग जो है अमृत लेकर के, स्वर्ग का अमृत लेकर के सुखदेव जी के पास पहुँचे थे और श्री सुखदेव जी ने उनको जो है कहा था कि ये तो आपका स्वर्ग का अमृत तो ये कांच का टुकड़ा है और ये भागवतामृत तो ये जो है करोड़ों मणियों के समान है। इसलिए जब उन्होंने विनिमय के लिए कहा तो उन्होंने कहा ये लेन देन का विषय नहीं है। अगर आप जो है जैसे सारे लोग भगवान शंकर जी भी आके सुनते हैं पक्षियों के बीच में बैठ कर के, वैसे आप आकर के अगर आप सुनते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन आप जो है लेन देन की बात कर रहे हैं, इसलिए आप जो है बड़े स्वार्थी हैं। तो उन्होंने उनको पात्र नहीं समझा और उनको फिर कथा भागवत कथामृत नहीं दिया, उनको वापस कर दिया। अब जब उनको श्री सुखदेव जी ने वापस कर दिया देवताओं को, तो देवता लोग जो है बहुत जो है नाराज़ हुए, उन्हें बहुत दुख हुआ और देवता लोग नाराज़ होकर के ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से शिकायत किया कि श्री सुखदेव जी ने हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती की है। हम जो है हम लोग अमृत लेकर गए थे, फिर भी श्री सुखदेव जी ने फटकार लगाकर भगा दिया। अरे कोई फ्री की कथा सुनने थोड़ी गए थे। इतना दुर्लभ अमृत तो हम भी उन्हें दे रहे थे। और आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भागवत में क्या जो है क्या विशेषता है कि हमारे अमृत को कांच का टुकड़ा कह के ठुकरा दिया। अब ब्रह्मा जी जो है तो ब्रह्मा जी को भी यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले तो देखो, उन्होंने कहा पहले तो देखो 7 दिन का परिणाम क्या होता है कि भागवत कथा सुखदेव जी कह रहे हैं 7 दिन में, तो 7 दिन का परिणाम क्या होता है। कथा तो ब्रह्मा जी को भी सुनकर बड़ा कथा तो चल ही रही थी। और जैसे ही भागवत का सप्ताह पूरा हुआ तो परीक्षित जी को मोक्ष पद की प्राप्ति हुई और सारे देवताओं के सहित इधर ये दृश्य ब्रह्मा जी ने भी देखा।
राग्यो मोक्षम तथा वीक्षे पुरा धातापि विस्मिता सत्यलोके तु लाभध्वा तौल्यत साधनांजय। तो राजा का परीक्षित जी का इस प्रकार से मोक्ष देख करके ब्रह्मा जी भी बहुत निश्चित हुए। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने अब वो परीक्षा लेना चाहते हैं ब्रह्मा जी। तुरंत सत्यलोक से उन्होंने तराजू मंगवाया और एक तरफ जो है श्रीमद् भागवत पुराण रख दिया और दूसरी तरफ सारे वेद वेदांत उपनिषद पुराण रख दिए। परंतु जो है होता क्या है, भागवत तिलमात्र नहीं हिला। हाँ, ये इस ग्रंथ की विशेषता है, इस ग्रंथ की गरिमा है, महिमा है। तो अब जो है जब देखा लघून नन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत तथा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमायुः। तब अब देखिए जो है जब ऋषियों ने ऐसा देखा तो ये सब बहुत विस्मय पड़ गए। हाँ, तो आइए हम आप भी इसकी गरिमा को समझते हैं। आखिर देवताओं का अमृत जो है कांच के बराबर, कांच के टुकड़े के बराबर, और भागवतामृत करोड़ों मणियों के समान कैसे हुआ। हाँ, तो अब देखते हैं तो स्वर्ग के अमृत की विशेषता क्या है। स्वर्ग का अमृत जो है, देखो भाई, इसे जो पीता है, स्वर्ग का अमृत विशेषता क्या है, इसे जो पीता है वह अमर हो जाता है। और पीता कौन है, जो इस मृत लोक में जो है, पीता कौन है, जो इस मृत लोक में पुण्यात्मा शरीर छोड़कर जाते हैं। जो पुण्यात्मा होते हैं और शरीर को छोड़कर जाते हैं, उन्हीं को यह अमृत प्राप्त होता है स्वर्ग में। हाँ, यदि कोई नर्क जो है ना, यदि कोई नर्कगामी जीव इस अमृत पीना चाहे तो उसे नहीं मिलेगा। हाँ, तो स्वर्गलोक की अमृत की विशेषता क्या हुई कि हाँ, इसे जो पीता है वो अमर हो जाता है। अब कौन इसे जो पीता है अमर हो जाता है, कौन पीता है, जो मृत्युलोक में जो मनुष्य जो है बहुत पुण्य करता है और वो स्वर्गलोक में जब जाता है, अपना शरीर छोड़ता है तो स्वर्गलोक में जाता है तो उसे यह अमृत प्राप्त होता है। और जो नरक लोक में जीव जाता है उसे यह अमृत नहीं मिलता है, पीने को नहीं मिलता है। तो अब भागवतामृत को अगर समझा जाए तो ये तो सभी को सुलभ है। भागवतामृत जो है सभी को सुलभ है। कोई पापात्मा हो, दुरात्मा हो, महात्मा हो, कोई पापात्मा हो, दुरात्मा हो या महात्मा हो, कोई भी आत्मा हो, सभी को सुलभ है, संभाव है। हाँ, स्वर्ग सुधामृत में एक विशेषता है कि जो पीता है उसके गले में एक माला डाल दी जाती है। हाँ, जो पीता है उसके गले में एक माला डाल दी जाती है और जब तक तुम्हारे पुण्य रहेंगे तब तक माला हरी भरी रहेगी। अपूर्ण क्षीण होते ही माला भी सूखने लगती है। जैसे ही संपूर्ण माला सूख जाती है तब आपको यहाँ से धक्का मार के नीचे गिरा दिया जाता है स्वर्ग से। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशंति। हरि कथामृत की विशेषता क्या है, और हरि कथामृत की, भागवत कथामृत की क्या विशेषता है कि स्वर्ग सुधामृत पीने वालों का, स्वर्ग सुधामृत जो पीते हैं उनका सुकृत समाप्त होता है, उनका जो पुण्य होता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जबकि हरि कथामृत भागवतामृत पीने वालों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और देह त्याग करने के बाद परम धाम के अधिकारी हो जाते हैं। उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो है देह त्याग करने के बाद वो परम धाम के अधिकारी हो जाते हैं। तो अब बताओ जो है कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। हाँ, तो यस्यामयी सुनुमाणायां कृष्णे परम पुरुषा भक्तोरुत्पद्यते पुंसां शोकमोह भयापहा। कहते हैं हरि कथामृत जो है वो शोक मोह को समाप्त करने वाला है और स्वर्ग सुधामृत शोक मोह भय प्रदान करता है। हरि कथामृत जो है शोक मोह और भय को समाप्त करता है और जो है स्वर्ग का सुधामृत जो है वो शोक मोह भय को प्रदान करता है। स्वर्ग सुधामृत की एक और विशेषता सुनिए, यह सीमित है। हाँ, एक ही कलश निकला था समुद्र मंथन से और सीमित होने के कारण बेचारों को कंजूसी से काम चलाना पड़ता है। इसलिए पीते पिलाते कुछ भी नहीं, बस सूंघ कर ही काम चला लेते हैं। जबकि हरि कथामृत में कंजूसी का कोई काम नहीं है। हरि कथामृत शोक मोह भय को समाप्त करती है। कथा और स्वर्ग सुधामृत शोक मोह भय प्रदान करता है। स्वर्ग सुधामृत की एक विशेषता क्या है कि विशेषता यह है कि वो सीमित है। एक ही कलश निकला था समुद्र मंथन में, उसी को बेचारे जो है
कंजूसी से उससे काम चलाते हैं, इसलिए पीते पिलाते कुछ भी नहीं, सूंघ कर ही काम चलाते हैं, चला लेते हैं। जबकि हरि कथामृत में कंजूसी का कोई काम नहीं है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। पर चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, इमेकैकमक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। तो अब जो है हरि कथामृत जो है वो अनंत है। हरि कथामृत में कोई कंजूसी का काम नहीं है, खूब पीना है। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि वो भी सब संता। आप 3 कंजूसों की एक कहानी है कि एक गांव में 3 महाकंजूस रहते थे। तीनों ने एक दिन आपस में मीटिंग किया कि जो है गांव के लोग हमें बहुत बड़ा कंजूस कहते हैं। 3 कंजूस थे, तो अब उन्होंने आपस में तय किया कि चलो चलते हैं, आज कुछ खर्च करके हम भी जो है दिखा दें कि अपना तजुर्बा। अब तीनों बाजार गए और 250 ग्राम घी खरीद कर जो है सीना ताने अपने अपने घर को चले गए। तब 6 महीने बाद फिर तीनों की भेंट हुई। कहा भाई घी का क्या हाल है? एक ने कहा मेरा घी अभी चल रहा है। कैसे चल रहा है? देखो भाई, जब हमारे घर की सारी रोटियां बन जाती हैं तो एक ऊपर की चुपड़ देता हूँ, एक नीचे की, बाकी सब चुपड़ी समझ लेता हूँ। एक ऊपर की चुपड़ देता हूँ, एक नीचे की, बाकी सब चुपड़ी समझ लेता हूँ। दूसरा बोला हे भगवान, इतना खर्च? अच्छा तू बता कैसे खर्च करता है? तो उसने कहा अच्छा तुम बताओ कैसे खर्च करते हो? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, जब मेरे घर की रोटियां बन जाती हैं तो हम एक सलाई घी में डुबो लेते हैं, सलाई घी में डुबोकर रोटी में चुबो देते हैं और प्रेम से रोटी पा लेता हूँ। तीसरा बोला अरे राम, इतना खर्च? ऐसे अंधेरी कब तक चलेगी? अच्छा तो तू बता कैसे खर्च करता है? उसने कहा देखो भाई, मैं अपना घी एक शीशी में रखा हूँ। जब घर में रोटियां बन जाती हैं तो उसी शीशी को रोटियों पर घुमा देता हूँ और ढक्कन खोल देता हूँ। क्या खुशबू आती है कि रोटियां भी खत्म हो जाती हैं, घी भी जो कहते हैं वो बचा रहता है। तो जब सूंघ कर ही काम चलाओगे तो कैसे, तो खर्च कैसे? अब अकेले ही देवता भी बेचारे अमृत पीते पिलाते कुछ नहीं, बस सूंघ कर ही काम चला लेते हैं। परंतु हरि कथामृत निश्चिंत होकर पियो, कोई कंजूसी का काम नहीं। बोलो राधे राधे। अब श्री शौनक जी ने सूत जी से निवेदन किया कि महाराज एक बात बताइए कि इतना देव दुर्लभ जब हरि कथामृत है तो इसको 7 दिन में ही कैसे समाप्त कर देते हैं? 18,000 श्लोक हैं, महीने में, साल भर में विस्तार में सुनाओ। ये 7 दिन की परंपरा कब से चली? श्री सूत जी कहते हैं हे शौनक जी सुनो। सबसे पहले कलयुग के जब 30 वर्ष बीते थे तो 30 वर्ष बीतने के बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। और फिर उसके 200 वर्ष बीतने के बाद गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाया था। और फिर जो है कलयुग के 208 वर्ष बीतने के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को सनकादिकों ने भी नारद को सुनाया था। ये अच्छी तब से जो है ये ऐसे परंपरा चली आ रही है। तो सबसे पहले जो है सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया था। कब? आषाढ़ जो है भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी को सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया और आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी को गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाया। और फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को सनकादिकों ने नारद जी को सुनाया। तब से परंपरा चली आ रही है। कृष्ण निर्गमा वृंश वर्षादि गते कलो नवमी तो नमश्चैते ये कथारंभम सुको करो परीक्षिते श्रवणान्ते जा कलो वर्ष सप्तद्वय
शुद्धे शुद्धो नौम्याम चा धेनुजो अथयत कथा। श्री सौनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज आपने बताया कि नारद बाबा कथा सुने, पर इनके बारे में संसार जानता है कि एक जगह नहीं ठहर सकते, तो कथा कैसे इन्होंने सुना? सनकादिकों से इनका संयोग कैसे हुआ? और क्यों जो है सुनना चाहे, ये प्रसंग हमें विस्तार से बताए। सनकादिकों से नारद जी का संयोग कैसे हुआ और फिर इन्होंने क्यों कथा सुनना चाहा, प्रसंग बताइए। अब जो है श्री सूत जी कहने लगे कि एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। कहते हैं एक दिन सनकादि चारों भाई जो है वो बद्री विशाल में भ्रमण कर रहे थे, सत्संग की इच्छा लेकर के, क्योंकि उनका जीवन ही भागवत के लिए है, कथा मात्र के जीवना। तो इसीलिए वह घूम रहे थे कि कोई जो है भगवत रसिद मिल जाए तो कथा हो जाए। अचानक श्री नारद जी मिल गए, उन्हें देखकर चारों भाई बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि नारद जी परम रसिक भक्त हैं। आज जो है बढ़िया कथा सुनाने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही नारद जी को सामने देखा तो उनका मुंह मलिन, एकदम व्यथित, परेशान, भागे भागे जा रहे। चारों एक दूसरे का मुख देखने लगे, अरे इनको क्या हो गया? तुरंत सनकादिकों ने नारद जी को टोका। कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्रो कुतश्चागमनं तौ इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं बदकारणम्। अरे नारद जी, भैया तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? कहाँ से आगमन हो रहा है और कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा लटका हुआ मुख ऐसा लग रहा है जैसे जो है गतवित्तो यथा जनः, महाकृपण का किसी ने धन लूट लिया है। तुम्हारा क्या लूट गया है भाई? तुम तो परम संत हो। तवेदम मुक्त संगत से क्यों मुँह लटका कर घूम रहे हो? ये उचित नहीं है। अरे भाई, व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, पता चला डॉक्टर साहब खुद बीमार पड़े तो मरीज पर क्या बीतेगी। ऐसे ही संसारी जीव दुनिया के प्रपंचों से परेशान होकर संतों के पास आते हैं। पता चला महाराज जी खुद टेंशन में पड़े हैं, तो संसारी जीवों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे भाई, तुम जैसे संत इस तरह से व्यथित परेशान हो रहे हैं, ये जो है शोभा नहीं देता हमें। बताओ क्या कारण है? श्री नारद जी सनकादिकों के पूछने पर अपनी समस्या सुनाते हैं कि सत्संग के लिए भूमंडल में गया था, सदैव भ्रमण किया, सर्वत्र भ्रमण किया, कहीं भी हमें सत्संग लाभ नहीं मिला। अब सनकादि बोले, आपसे घूमने से सत्संग लाभ थोड़ी मिलता है, तीर्थों में जाओ, वहाँ सत्संग लाभ मिलेगा। नारद जी ने कहा, अरे भाई, मैं दिल्ली मुंबई थोड़े घूम रहा था, तीर्थों में ही गया था, उस पर एक ही जगह नहीं, सातों पुरियों में। अहम तो पृथ्वी या तो अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञातो सर्वात्मगामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम वीरांग सेतुबंधनम तत्रमादिस्तीर्थेषु भ्रमण इतस्थितः। ओ नारद जी ने कहा, मैंने पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वरा तीर्थों में विचरण की, लेकिन मुझे कहीं भी मन की शांति नहीं मिली। अब ना पश्चिम कुत्रचिक्ष में मना संतोषकारकम कलिना धर्ममित्रेण धारेयम बाधिता धुना। तो अब इस अधर्म के सहायक कलयुग में प्रायः सत्य, तप, पवित्रता, दान, दया आदि कुछ भी नहीं है। सत्य तप पवित्रता, दान, दया आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हैं। न सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते, सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते, उधम भरणौ जीवा बराका गूढ़वासिनः। कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली तो मैं बहुत परेशान हो गया। फिर संतों को ढूंढना प्रारंभ किया
शायद वहाँ सत्संग लाभ मिले तो वहाँ भी अंधेर संत असत्यभाषी आलसी मंदबुद्धि जो है भाग्यहीन उपद्रवग्रस्त हो गए हैं, पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो विरक्त साधु किंतु स्त्री धन आदि का संचय कर रहे हैं। देखने में तो विरक्त साधु हैं किंतु स्त्री धन आदि का संचय कर रहे हैं। अब मंदासु मंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रुता पाखंड निरता संतो व्यक्ता से परिग्रहा। तो जिनको धर्म का अंग होना चाहिए वह पाप का अंग हो रहे हैं। मैंने व्यक्तों के बड़े बड़े आश्रम देखे। मैंने लोगों से पूछा ये बंगला किसका है? बोले त्यागी जी के। ये बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। अरे भाई इतना शोर कहाँ? बोले मौनी बाबा के यहाँ। तो फिर जो है मैंने सोचा चलें गृहस्थों के यहाँ शायद शांत मिले, पर वहाँ भी अंधेर। तरुणी प्रभुतागे हे श्याल को बुद्धिदाय कहा कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चा कलम कनो। मैंने देखा कि देवी जी के हाथ में जब तक तिजोरी की चाबी नहीं पड़ती तभी तक शास्त्र की सेवा, और जो है जहाँ अधिकार मिला तो तुरंत पद्देव के कान फूंकना शुरू किए। अब हमसे इन बूढ़ों को सेवा नहीं हो सकती। तुम्हें जो है मेरे साथ रहना है, इन बूढ़े के साथ निर्णय करना। बेटा भी ऐसे ही स्त्री गुलाम हैं कि माँ बाप को अकेले छोड़कर पत्नी को लेकर खुद माँ बाप मरते रहें, कोई मतलब नहीं। यही यदि विदेशी यदि किसी बात का परामर्श लेना है तो बेटा भी स्त्री गुलाम। तो यदि किसी बात का परामर्श लेना हो तो ससुराल से साले साहब को बुला लिया जाता है। वो जो कहेंगे वही होगा। चालको बुद्धिदाय का संबंधों की एक स्थिति होती जा रही है कि लोग बेटी बचाओ की बेटी बेटाओं की सौदेबाजी करने लगे हैं। संपत्ति के आधार पर संबंध हो रहे। दाम्पत्य जीवन में जो है कलह मचा हुआ है। अब भजन है एक जो है, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। अब बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आँखों का मरा मरी शर्म और लाज। पानी आँखों का मरा मरी शर्म और लाज। बापू तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश। कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। पानी आँखों का मरा मरी शर्म और लाज। कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश। मंदिर में पूजा करी घर में करे कलेश। बाबू तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश। बापू तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश। सास ससुर लाचार हैं बहू न पूछे हाल। सास ससुर लाचार हैं बहू न पूछे हाल। बहू न पूछे हाल। आश्रम में सेवा करे पाखंडे निहाल। आश्रम में सेवा करे पाखंडी निहाल। अब तो अपना खून भी करने लगा कमाल। अब तो अपना खून भी करने लगा कमाल। थोड़ा समझ माँ बाप को घर से रहे निकाल। बोझ समझ माँ बाप को घर से रहे निकाल। अब तो अपना खून भी करने लगा कमाल। बोझा समझ के बाप को घर से रहे निकाल।
माँ की ममता बिक गई बिके पिता का प्यार, माँ की ममता बिक गई बिके पिता का प्यार। मिलते हैं बाजार में वफा बेचते यार, वफा बेचते यार। भाई भाई में हुआ सब कुछ ऐसा बैर, भाई भाई में हुआ अब कुछ ऐसा बैर। रिश्ते टूटे खूने के प्यासे लगते गए, रिश्ते टूटे खून के प्यासे लगते गए। मिलने को तू तोड़, मिलने रिश्तों को यूँ तोड़ते कैसे बनाया था, रिश्तों को यूँ तोड़ते जैसे कच्चा सूत, रिश्तों को ये टूटते, रिश्तों को यूँ तोड़ते जैसे कच्चा सूत। बंटवारा माँ बाप का करने लगे कपूत, बंटवारा माँ बाप का करने लगे कपूत। बचत पड़े पर भाई ही होता सच्चा यार, बखत पड़े भाई भी होता सच्चा यार। लाई जैसे भाई जैसे बार से जीवन करो निहार, भाई जैसे प्यार से जीवन करो कर निहार। श्री राम जय राम जय जय राम। तो नारद जी ने कहा, मुझे न गृहस्थों के यहाँ शांति न संतों के यहाँ शांति, आया था शांति ढूंढने, परंतु मैं क्रांति फैल गई। मुझे लगा अब कहाँ जाऊँ। अचानक ध्यान आया कि चलो ब्रजभूमि में जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की थी, शायद वहाँ शांति आश्रय मिलेगी, अवश्य मिलेगी। तो मैं सीधे वृंदावन की यात्रा किया, लेकिन वहाँ भी जो है मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यम आदिष्टम सूयताम तम मुनीश्वरा, एकादुतनी तत् निखन्ना खिन्नमानसा। यमुना के किनारे एक देवी जो है, यमुना के किनारे एक देवी जी बैठी रो रही थी। उनके सामने दो वृद्ध अचेत अवस्था में पड़े थे। मुझे लगा कि इनसे जाकर पूछूं कि देवी जी क्यों रो रही हो। पर फिर सोचा देवियों का स्वभाव ही होता है, एक ही क्षण में रोने लगती हैं, एक ही क्षण में हंसने लगती हैं। तो इसलिए उन्होंने जो है यही सोचकर जो उन्होंने चल दिया। जैसे ही लौटे तो देवी ने मुझे देख लिया, तुरंत आवाज लगाई कि भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय, दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा घरम परम। अरे महाराज रुकिए तो सही, कहाँ भागे जा रहे हैं। आप जैसे संतों के दर्शन से तो बड़े पुण्य प्रताप से प्राप्त होते हैं। प्रजा भाजम भवेद भूरी भवतो दर्शनम। तो अब तो नारद जी दौड़कर उस देवी के पास आ गए और पूछते हैं, देवी जी आप कौन हैं, आप जो है क्यों देवी जी आप कौन हैं, रो क्यों रही हैं, अपने दुख का कारण हमें बताओ। नारद जी के पूछने पर देवी ने जवाब दिया, हम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नाम मानो काल योगी न जरो। हे महात्मन मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों जो मेरे बेटे हैं, मेरे सामने लेटे हैं, ये मेरे बच्चे हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। मैं द्रविड़ देश से उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक में विद्ध हुई और कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित भी हुई, किंतु गुजरात ने मुझको बुढ़ापा ने घेर लिया। उत्पन्ना द्रविड़े साहम विद्यम कर्नाटक गता, क्वचिन महाराष्ट्र गुजरे जीर्णताम गता। तो इतना सुनकर जो है नारद जी तो इतना सुनकर नारद जी फटी फटी आंखों देखने लगे। भगवान जो है 20 वर्ष की माता जी और 90 वर्ष के बेटा, ये जीवन में हमने पहला आश्चर्य देखा। उन्होंने पूछा, देवी जी तुम्हारे बच्चे इतने बूढ़े कैसे। फिर उसने जवाब दिया, अरे महाराज यही तो समय का खेल है। कलयुग के पाखंडियों के कारण हमारे कलयुग के पाखंडियों के कारण जो है हमारे बच्चों की ये हालत हुई। मैं जब से वृंदावन आ गई तब से मैं तो जवान हो चुकी हूँ, परंतु मेरे बच्चे अभी बूढ़े ही हैं। यदि यही हालत रही तो मैं देही त्याग कर विदेश चली जाऊंगी।
इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। भक्ति महारानी की बात सुनकर नारद जी हाथ जोड़ दिए, अरे माता जी मैं आपको पहचाना नहीं, पहचान लिया, आप भगवान की प्राण वल्लभा हैं और ये साक्षात मूर्तिमंत ज्ञान वैराग्य हैं। हाँ, ओहो समझ गया, वृंदावन में भक्ति महारानी का तो साम्राज्य है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिम नित्यति यत्र चा। हाँ हे माता जी, इस कलिकाल में भी इस ब्रज में आपका साम्राज्य है, परंतु ज्ञान वैराग को यहाँ कोई पूछता नहीं है, इसीलिए ये बूढ़े हो चुके हैं। परंतु आप चिंता मत करिए, मैं नारद आदि को शपथपूर्वक वचन देता हूँ, मैं नारद आपको शपथपूर्वक वचन देता हूँ कि तदा नाहम हरे दासम लोके त्वाम न प्रवर्तते। हे देवी जानती हो इनके बूढ़े होने का दूसरा और कारण है, इस समय लोगों के कर्म के इस कारण सभी वस्तुओं का सार्थक ही समाप्त हो चुका है। तब कहते हैं ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर जन जन को भागवत कथा सुनाने लगे हैं। विप्रई भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कादिता कणलोभेने कथा सारस ततो गतः। तीर्थों में नास्तिक कुकर्मियों का समूह रहने लगे, इसी कारण से तीर्थों का सार समाप्त हो गया। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध लोभ वासना से तपता रहता है, वे ही जो है तपस्वी होने का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तब का वीर समाप्त हो गया है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।